हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अस्टनी मित्र में। तो हम सभी जो है क्लास 6 से बिहार बोर्ड की इतिहास को देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो है अध्याय 4 को देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कि प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो प्रथम कृषक एवं पशुपालक से क्या तात्पर्य है, शीर्षक को पहले समझते हैं। तो प्रथम मतलब होता है पहला, और कृषक मतलब होता है किसान, ठीक है। और पशुपालक मतलब पशु को पालने वाले। यानी कि प्रारंभिक समाज जो हमारा था, जैसे कि पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था प्रारंभिक समाज किस प्रकार से रहते थे और कहाँ रहते थे और कैसा उनका जीवन बीत रहा था, ठीक है। तो आज की जो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्रारंभिक समाज किस प्रकार से कृषक बना यानी किसान बना, और पशु को पालकर वो किस प्रकार से पशुपालक बना, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको इस टॉपिक में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा, आलू की सब्जी मिली है। कल ही उसे पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल एवं दूध कहाँ से आते हैं। बिल्कुल वो छोटी सी बच्ची है, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतने सारे खाने की चीज़ कहाँ से आते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे मन में भी ये सवाल उठता था। आपके मन में उठता था क्या? तो यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है, यानी दृश्य दिखाया गया है क्या कि मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाते बच्चे। मध्याह्न भोजन जो कि स्कूलों में चलता है। और आपको बता दूं कि यहाँ से भी एक आपके प्रश्न बन सकते हैं कि मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी मध्याह्न भोजन की, ठीक है। तो कहाँ हुई थी, वह है तमिलनाडु, ठीक है। सबसे पहले तमिलनाडु में ही इसकी शुरुआत हुई थी। आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि, यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे, सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके भी शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगता है। उन्होंने अपने आसपास खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती की शुरुआत नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती की शुरुआत की, उनको क्या जरूरत पड़ी, वे खेती करने लगे। इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिले हैं, उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक समाज जो था वो क्या था, वो शिकार पे निर्भर थे। वो अपने भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करते थे, शिकार करते थे, और कंद मूल फल जो मिलता था उन्हीं से वो अपना पेट भरते थे। उस समय वो खेती नहीं करते थे, ना उनका कोई घर था, ना कोई उनका गांव था, कुछ भी नहीं था। वो क्या कर गुफाओं में निवास करते थे, है ना। अब चलिए आइए जानते हैं खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो कृषक के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पे उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो, ठीक है, वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। तो यहाँ पे एक अंडरलाइन करने वाली है क्या कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी, ठीक है। आज से लगभग 8000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। तो बिल्कुल ये हाईलाइट मैंने जो किया है ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाद में जगह जगह लोगों ने समूह द्वारा खेती करनी शुरू की। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा आपका क्या कि अपने देश में खेती की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो आज से 5-6 हजार साल पहले कहाँ हुई थी? पश्चिमी उत्तर भारत में हुई थी, ठीक है। समूह की महिलाएं जो होती थी, पेड़ पौधों के बारे में वो बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पे जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे ही क्या करती थी। पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि महिलाओं के बारे में जो कहा गया है कि समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही जानकारी रखती थी। वो इसलिए कि जैसा कि हमने प्रारंभिक समाज जो पढ़ा था, जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जो पुरुष वर्ग थे वो क्या करते थे, वो शिकार करने जाते थे, और महिलाएं जो थी वो क्या करती थी, अपने आसपास
कंद मूल फल ये सब इकट्ठा करती थी। ठीक है, तो इस कारण से क्या था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाती थी, तो आसपास जो अपने पौधों को, जहाँ पौधे उन्हें मिलते थे, जहाँ फल मिलते थे, वहाँ से वो इकट्ठा करती थी। तो उसे पौधों की जानकारियाँ बहुत अच्छे से तरह से थी और उसे ये भी पता था कि किस बीज से कौन से पौधे उगते हैं और कैसे फल देते हैं। तो इस कारण से उसे ज़्यादा जानकारी थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे है कि ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहाँ वह गए उन लोगों को वे सारी जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी, जिससे वे खाने के अभ्यस्त हो गए थे। मतलब जैसे कि अब एक ही जगह जब बहुत सारे शिकारी रहते थे तो एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया। खदेड़ देने से क्या तात्पर्य, खदेड़ मतलब भगा दिया वहाँ से। जब वो भगा दिए गए वहाँ से, उस जंगल से, तो जब वो नए जगह पे गए तो नए जगह पे उन्हें क्या मिला कि उन्हें ना वो चीज़ खाने को नहीं मिल रही थी जिसकी उनकी आदत थी। ठीक है, जो उन्हें पुराने जंगलों में मिलता था खाने के लिए, वो अब उनको नई जगह पे नहीं मिल पा रहा था। तो नहीं मिल पा रहा था तो वो क्या करे, तो नहीं मिल पा रहा था तो वो क्या करे, तो इसके लिए वो क्या करते थे, अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे और कुछ ही महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पे उन लोगों ने उसे काट कर उसे बहुत सारे अनाज निकाले और ऐसी ही खेती की शुरुआत हुई। समझ में आई बात? मतलब जब वो पुराने जगह पे रहते थे, जहाँ जिस जंगल में रहते थे, वहाँ पे जिस चीज़ों की वो खाने के लिए उनकी आदत थी, मतलब अभ्यस्त हो चुके थे, वो चीज़ें उन्हें वहाँ जो है नए जंगलों में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि वो वहाँ से कुछ अपने साथ जो है बीजें लेके आए थे, कुछ अनाज की बीजें लेके आए थे और वो बीज क्या किए, वो ज़मीन में गाड़े, वो उस पर पानी वानी डाला उन्होंने, फिर उससे पौधे निकले। पौधे निकलने के बाद उसमें फल भी आया। फल जब वो तैयार हो गया, पुष्ट हो गया, फिर उससे बहुत सारे इन्होंने क्या निकाला, अनाज निकाला। तो अनाज निकाला तो कहा जाता है कि इस प्रकार से उन्होंने खेती की शुरुआत की। जब नए जगह पे गए, उन्हें वो पुरानी चीज़ें खाने के लिए नहीं मिल रही थी, तो उन्हें खाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो अपने साथ बीज लाए थे। वही बीज को उन्होंने ज़मीन में डाला तो वो उसमें फसलें आई, तो फिर मेरे फल आया तो पुष्ट हुआ और इस तरह से उनको खाने के लिए अनाज मिल पाए। तो खेती की शुरुआत यहीं से हो जाती है। धीरे धीरे अलग अलग समूह में जंगलों को साफ कर उस पर भी बीज बोना शुरू किया। धीरे धीरे वो क्या किए, अलग अलग समूह में जंगलों को साफ करके छोटे छोटे जगहों पे वो क्या किए, बीज बोना शुरू कर दिए और इसे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े पे वे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाने लगे और इस तरह आरंभिक मानव के आसपास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया था। इस तरह आरंभिक गांव भी बसा। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने खेती की शुरुआत की। खेती की जब शुरुआत की तो छोटे छोटे समूह में जाकर वो छोटे छोटे जगहों को साफ करके वहाँ पे खेती करना शुरू किया, मतलब थोड़े थोड़े फसल उगाने शुरू किए। इस तरह से बहुत सारे फसल उनके पास होने लगे और जब बहुत सारे फसल होने लगे तो इस तरह से उनकी जीवन शैली में बदलाव आया और जब जहाँ वो फसल लगाते थे तो उनकी रखवाली के लिए, उनकी देखभाल के लिए उन्हें वहाँ रहना पड़ता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि रहते रहते वहाँ पे जब ज़्यादा दिन वो रहते थे तो छोटा मोटा उन्होंने गांव भी बसा लिया। तो आरंभिक गांव भी बस गया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने खेती करना शुरू किया, खेती करने के बाद उन्होंने गाँव बसाया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य का एक दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आरंभिक मानव बर्तन बना रहा है। ठीक है, चूँकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, एक फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, तो इस कारण से वो गांव तो बसाना था ही, क्योंकि वहाँ नहीं रहेंगे तो उनके फसल जो है जंगली जानवर भी खा सकते थे या नष्ट भी हो सकता था, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें गांव बसाना पड़ा। इस प्रक्रिया में वे समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे और इस प्रक्रिया में क्या होता, आपस के जितने भी लोग थे एक दूसरे का साथ देते थे, सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ और इसके कारण जो है जैसे सहयोग करते थे, इस कारण से उनके बीच जो है नए नए रिश्ते बने और आपसी मतलब जो संबंध था उसमें सुधार हुआ, मधुर संबंध भी बने।
अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि छप्पर वाली झोपड़ियाँ वे बना के रहने लगे थे। ठीक है, अस्थायी रूप से जब वो रहने लगे थे एक जगह पे, तो फसलों को उपजाने के कारण लोग क्या किए, अब छप्पर वाली झोपड़ियाँ भी बनाना शुरू कर दिए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किए। अब अनाज बहुत सारा हो रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि अब इस अनाज को रखेंगे कहाँ। तो उसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, क्या कि मिट्टी का बर्तन बनाया जाए जिसमें कि अनाज सुरक्षित रखा जा सके। और इस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कताई बुनाई शुरू हुई। कताई बुनाई भी शुरू कर दी इन लोगों ने। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अब वे भोजन बनाने एवं खाना खाने के लिए भी करने लगे। शिकारी मानव का जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष पहले भी संभव हो सकता था। यानी कि कहा जाता है क्या कि ये सभी जो बदलाव अभी देख रहे हैं, यानी कि ये चाहते तो हजारों वर्ष पहले भी हो सकता था। ये सारे बदलाव हजारों वर्षों में संभव हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, ये बाद में हुआ। जब इन्हें दूसरे जंगल भगा दिए गए, नए जगह पे जब गए, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए, तब इन्होंने खेती की शुरुआत की। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक झोपड़ी का चिन्ह दिखाया कि किस तरह से ये झोपड़ी बना के रहते थे इसमें। अब चलिए आइए जानते हैं मानव ने जानवर पालना शुरू कब किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पहले ही किया था। यह कहा जाता है कि पशु पालने का शुरुआत जो है वस्तुतः कहा जा सकता है कि पहले ही इन्होंने किया था, बहुत पहले ही। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते होंगे। वे उसे पकड़कर अपने रहने के ठिकाने पे लाते होंगे ताकि बड़े होने पे उसे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। यानी कि पहले जब ये लोग पशु पालते थे, यानी वस्तुतः कहा जाता है, मुख्यतः कहा जाता है कि शिकारी संग्रहकर्ता जो है वो पहले भी पशु पालते होंगे, पशुपालक वो पहले भी थे। लेकिन पहले जब वो पालते थे तो उनका मकसद कुछ और था। क्या था? क्योंकि वो शिकार करते थे, मांस खाते थे, है ना, जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों के ही खाल पहनते थे। तो उनके मन में बस यही था कि छोटे बच्चे हैं तो इनको अपने साथ ले चलो और जहाँ हम रहते हैं इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर ये बड़ा हो जाएगा तो इससे बहुत सारे मांस निकलेंगे, फिर हमें जो है ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़ेगा और इसी से हम लोग मांस निकाल के खाएंगे। यानी कि खाने के उद्देश्य से, मांस निकालने के उद्देश्य से वो पशु पालते थे। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमनों एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को अपने पास बांधकर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई और धीरे धीरे जो है उन जानवरों की उपयोगिता अब समझ में आने लगी। उन्हें यही लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो इसमें बहुत सारे नए फायदे मिल सकते हैं। बिल्कुल ये सोच जो आई थी बिल्कुल अच्छी आई थी सोच। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे ज़्यादा मदद मिले। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, मैं भी जब छोटी थी ना तो मेरे मन में भी ये सवाल उठता था कि सबसे पहले जैसे गाय का दूध जब मम्मी लोग देती थी पीने के लिए तो लगता था क्या कि किसने ये शुरुआत की होगी, कि किसने ये बताया होगा कि गाय का दूध जो है वो पीने लायक होती है, इसे पीने से ये होता है वो होता है, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा मेरे ख्याल से जब आप छोटे होंगे तो यहाँ पे भी हमने देखा क्या कि पहले तो पशु पालते थे, छोटे बच्चों को जब ये पशु के बच्चों को पालते थे तो क्या था, उनका उद्देश्य था क्या कि ये बड़ा हो जाएगा तो इनसे बहुत सारा मांस निकलेगा, यानी कि फिर इसको हम बना के खाएंगे, ठीक है, पेट पालने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी सोच में विकास, मतलब सोच का विकास हुआ, वे कुछ आगे की सोचे और इस प्रकार से सोचने लगे कि ऐसे जानवरों को पालेंगे जिसको खिलाने पिलाने में भी आसानी हो, रखने में भी आसानी हो, कहीं ले जाने में भी आसानी हो और उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो फ़ायदा तो बहुत सारा उनको मिला था, आगे हम लोग देखेंगे। इस तरह से वो क्या किए, सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किए। तो यहाँ पे भी एक आपका प्रश्न बन जाता है कि आरंभिक समाज था जो सबसे पहले
किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता था वो, ठीक है। फिर सूअर, भेड़, बकरी अन्य जानवरों को पालना शुरू किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बनाया गया था पालतू पशु वो कुत्ता को बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु दिखाया गया है जो कि गाय है। पशुओं को पालने के उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे, और पशु को जब वो पालने लगे तो कई तरह के लाभ मिले। पशुओं को उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई, पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उसकी ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे, और उनके ताकत का प्रयोग धीरे धीरे वो खेती के काम में करने लगे। अभी भी हम लोग देखते हैं कई जगह गाँव में क्या होता है कि पशु का जो उपयोग जो है खेती करने में किया जाता है, जिसको बोलते हैं हल लगा के खेत की जुताई जो होती है ना, आपने भी देखा होगा। तो अभी भी प्रयोग में लाया जाता है, और इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी और वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिल सका, जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे, ठीक है। तो हमने जान लिया कि पशु को पालना भी वो कब शुरुआत की और किस प्रकार से उन्होंने पालतू पशु सबसे पहले किसे बनाया। अब चलिए जानते हैं नवपाषाण युग बदलावों का काल। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय था जिसमें मानव ने पहली बार क्या, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। बिल्कुल, नवपाषाण काल में हम देखते हैं क्या है कि इसमें मानव जीवन का विकास का यह वह समय रहा जिसमें मानव यानी कि प्रारंभिक मानव जो हमारा था वो क्या हुआ, शिकारी पहले था। शिकारी से वो क्या बना, शिकारी संग्रहकर्ता से पहले वो क्या बना, पशुपालक बना एवं खाद्य उत्पादक बन गया, यानी खेती करने वाला, अनाज उपजाने वाला ये बन गया, ठीक है। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इसी काल में क्या हुआ, एक मुख्य रूप से आरंभिक गांव भी जो है वो बसने लगा और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र से नवपाषाणकालीन कृषक एवं पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि पुरातत्वविदों को भारत के कहाँ, पश्चिमी उत्तर क्षेत्रों से नवपाषाणकालीन कृषक एवं पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त क्या, बिहार के मुंगेर जिले के चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाणकालीन है, ठीक है। तो बिहार का कहाँ, मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र। दिए गए मानचित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। तो ये जो मानचित्र दिया गया है ना, इसमें सभी वो स्थल दिखाया गया है। कौन सा स्थल, यानी कि जो नवपाषाणकालीन का क्षेत्र है, ठीक है। नीचे की तालिका से आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं जो नवपाषाण युगीन हैं। तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड मतलब किया गया है, जो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिखाया गया है कि प्राप्त वस्तुएं हैं और उसके बाद है पूरा स्थल, यानी कि जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी उसका भी बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, यह कहाँ सबसे पहले मिला था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो कि है। उसके बाद है चावल, जानवर की हड्डियाँ, तो यह कोलडीहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर है चावल, जानवर के खूर के निशान, तो जानवर के खूर के निशान यह मेहरगढ़ में ही मिला था जो कि पाकिस्तान में है। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सभी जो प्राप्त वस्तुएं मिली थी, तो यह मिली थी कहाँ, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। गेहूं, चना और जौ, यह कहाँ मिला है, चिरांद जो कि बिहार में है। और काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये कहाँ मिला था, पयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पे इनका जो दिया गया है, ये प्राप्त वस्तुएं, पूरा स्थान, तो ये जो है इसका इस सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी जानने के लिए। तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुओं को पालने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, मेहरगढ़ में जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। कितने, 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। तो यहाँ से बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आएंगे। मृतकों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? सबसे पहले तो वो कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है, जो कि मेहरगढ़ में है, यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। गेहूँ सबसे पहले कहाँ मिला था? गेहूँ जो उगाने और पशु पालने के साक्ष्य, तो वो भी मेहरगढ़ में ही मिला था। ठीक है। अस्तर खुदाई से किसी पुरास्थल के कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक करके कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उनके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृतियों का उदय हुआ। अब देखते हैं चिरांद जो दिया गया है ये बिहार में पड़ता है। तो यह पुरास्थल बिहार के छपरा जिले में है। ठीक है, यह पुरास्थल कहाँ है? बिहार के छपरा जिले में। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ है? यह बिहार के छपरा जिले में है। ठीक है, यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजारों के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं क्या कि हड्डियों और सींग से बने औजार कहाँ मिले हैं? तो चिरांद में मिले हैं। ये कहाँ है? तो बिहार के छपरा जिले में है। ठीक है, यहाँ का घर गोल होता था। यहाँ का घर कैसा होता था? गोल होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। घरों में चूल्हे का एक समूह मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जितने भी हाईलाइटेड किए गए हैं यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह नवपाषाणकालीन युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव बसाकर क्या रहने लगा था। खाद्य संग्रहक मानव अनाज उत्पादक बन गए थे। गुफा के स्थान पे अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जब वो खेती की शुरुआत किए, फिर गांव भी उन्होंने बसाया। तो गांव जब बसाया तो मुख्य रूप से वो रहने लगे। तो इस तरह से जो पहले का समाज था, जो शिकारी समाज था, वो किसान बना, फिर पशुपालक बना, फिर वो गांव भी बसाए, समाज भी एक तरह समाज बसाए। तो समाज जब बसाए फिर वो क्या कि वस्त्र भी पहनना शुरू कर दिए। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार भी होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों ने जीवन को अस्थायी और सभ्य बनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो है टॉपिक समझ में आई होगी, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और देखिए, आप लोग जो भी देखते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जितना लाइक करेंगे उतना मैं वीडियो अच्छे लाऊंगी आपके लिए और डालूंगी भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।